हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज मैं आपसे शिक्षा मनोविज्ञान के 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है, यह है धनात्मक स्थानांतरण। डी इज राइट आंसर। धनात्मक स्थानांतरण डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है, यह किसने कहा था? किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है, यह किसने कहा था? स्टैनली हॉल। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? प्रक्षेपी विधि। डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से सिगमंड फ्रायड की अवधारणा है। निम्नलिखित में से सिगमंड फ्रायड की अवधारणा है ईड, ईगो और सुपर ईगो। उपरोक्त सभी। डी इज राइट आंसर। उपरोक्त सभी। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है हैदराबाद में। बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, टोलमैन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? टोलमैन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? उपरोक्त सभी। गेल्टास्ट चिन्ह, गेल्टास्ट सिद्धांत, चिन्ह सार्थकता सिद्धांत या प्रत्याशा सिद्धांत, सप्रयोजन व्यवहारवाद। उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या आएगा? उपरोक्त सभी। डी इज राइट आंसर। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, वोल्फगैंग कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया? वोल्फगैंग कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया? सन 1920 में। डी इज राइट आंसर। सन 1920 में। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? संपूर्ण स्थिति पर। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से स्टैनली हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। निम्नलिखित में से स्टैनली हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है पुनरावृत्ति का सिद्धांत। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, किलपैट्रिक द्वारा परियोजना विधि का आविष्कार हुआ था। किलपैट्रिक द्वारा परियोजना विधि का आविष्कार कब हुआ था? 1918 में। ए इज राइट आंसर। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है? बहुत प्रभावशाली। बी इज राइट आंसर। स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है? बहुत प्रभावशाली। बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, पेस्टोलॉजी के 3H के संप्रत्यय में H का क्या अर्थ होता है? पेस्टोलॉजी के 3H के संप्रत्यय में H का क्या अर्थ है? हेड, हार्ट और हैंड। उपरोक्त सभी। तो डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है? तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है? कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होती है। कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होती है। डी इज राइट आंसर। डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, 14, आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किन की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किन की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? स्वयं की। बी इज राइट आंसर।
बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? शिक्षा मनोविज्ञान की, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है। शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है निश्चित स्थान पर, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है? मनोवैज्ञानिक शिक्षण में, बी इज राइट आंसर। मनोवैज्ञानिक शिक्षण में बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था? निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था? कार्ल सी गैरिसन ने। कार्ल सी गैरिसन ने, ए इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था? मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था? अरस्तु ने, सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है। निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है बच्चे। निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है बच्चे, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान के संबंध में करो एंड करो की परिभाषा है। मनोविज्ञान के संबंध में करो एंड करो की परिभाषा है, किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभव का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम के अनुभव का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। इसको कैसे याद करेंगे? वृद्धावस्था, इसमें कीवर्ड क्या है? वृद्धावस्था। और वृद्धावस्था शब्द आते ही इसकी परिभाषा होगी करो एंड करो की। वृद्धावस्था, जिस परिभाषा में वृद्धावस्था शब्द आ जाए वो परिभाषा किसकी होगी? करो एंड करो की। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा है। मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। इसको कैसे याद करेंगे? जिस परिभाषा में आधारभूत शब्द आ जाए वो किसकी परिभाषा होगी? स्किनर की। जिस परिभाषा में आधारभूत शब्द आ जाए वो किसकी परिभाषा होगी? स्किनर की। सी इज राइट आंसर। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित के संबंध में स्किनर की परिभाषा है। ये मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। नेक्स्ट, वंशानुक्रम के कारण बालक में विभिन्नता होती है। वंशानुक्रम के कारण बालक में विभिन्नता होती है, शारीरिक, डी इज राइट आंसर। कैसी विभिन्नता होती है? शारीरिक, डी इज राइट आंसर। आधार आयु निम्नलिखित में से किसके मापन हेतु संबंधित है? आधार आयु निम्नलिखित में से किसके मापन हेतु संबंधित है? बुद्धि, ए इज राइट आंसर। ए इज राइट आंसर। स्किनर किस देश के निवासी वैज्ञानिक हैं? स्किनर किस देश के वैज्ञानिक हैं? अमेरिका के, बी इज राइट आंसर। बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया? निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया? वुडवर्थ ने, सी इज राइट आंसर। सी इज राइट आंसर। खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है?
सामाजिकता का इज राइट आंसर, सामाजिकता का इज राइट आंसर। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? शिक्षा मनोविज्ञान की, शिक्षा मनोविज्ञान की, सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 सॉरी क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक हैं। निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति के जनक हैं जीन पियाजे व ब्रूनर, जीन पियाजे व ब्रूनर। बीज राइट आंसर, बीज राइट आंसर। संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन है? जीन पियाजे व ब्रूनर। बीज राइट आंसर। थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान को कैसा रूप प्रदान किया? थॉर्नडाइक ने शिक्षा मनोविज्ञान को कैसा रूप प्रदान किया? निश्चित एवं स्पष्ट, इज राइट आंसर। निश्चित एवं स्पष्ट, इज राइट आंसर। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त कथन है। शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त कथन है। शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा है। बीज राइट आंसर। नेक्स्ट, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया? बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान केंद्रित किया? रूसो ने। सी इज राइट आंसर। शारीरिक परिवर्तन के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, शारीरिक परिवर्तन के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? अभिवृद्धि, अभिवृद्धि या वृद्धि भी कह सकते हैं, अभिवृद्धि या वृद्धि। इज राइट आंसर, इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34। समावेशी शिक्षा समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य है। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य है विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग। इज राइट आंसर। विभिन्नता का नियम प्रतिपादित किया। विभिन्नता का नियम किसने प्रतिपादित किया था? डार्विन ने। विभिन्नता का नियम किसने प्रतिपादित किया था? डार्विन ने। इज राइट आंसर। बच्चे को सक्रिय दुनिया की अपनी समझ का निर्माण एक बयान के लिए जिम्मेदार ठहराया। बच्चे को सक्रिय दुनिया की अपनी समझ का निर्माण एक बयान के लिए जिम्मेदार ठहराया। जीन पियाजे, जीन पियाजे, जीन पियाजे, जीन पियाजे। इज राइट आंसर। जीन पियाजे इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 ना 7। क्वेश्चन नंबर 37। हम जो कुछ भी है उसका 9/10 भाग जन्मजात हैं। हम जो कुछ भी है उसका 9/10 भाग जन्मजात हैं और केवल 1/10 भाग अर्जित है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? स्टैग का। बीज राइट आंसर। स्टैग का। बीज राइट आंसर। निम्नलिखित में से 1912 में किस संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ?
1912 में किस संप्रदाय का प्रतिपादन हुआ? गेल्टास्ट संप्रदाय का। ए इज राइट आंसर, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, वुडवर्थ के अनुसार अंतर्दृष्टि किस प्रकार की दृष्टि होती है? वुडवर्थ के अनुसार अंतर्दृष्टि किस प्रकार की दृष्टि होती है? पूर्व दृष्टि। बी इज राइट आंसर, पूर्व दृष्टि। बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, वुडवर्थ के अनुसार, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से चिंपांजियों पर प्रयोग किसके द्वारा किया गया? निम्नलिखित में से चिंपांजियों पर प्रयोग किसके द्वारा किया गया? कोहलर के द्वारा। चिंपांजी पर प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? कोहलर के द्वारा। सी इज राइट आंसर। कोहलर द्वारा चिंपांजियों पर किया गया प्रयोग किससे संबंधित था? कोहलर द्वारा चिंपांजियों पर किया गया प्रयोग किससे संबंधित था? सूझ से, अंतर्दृष्टि से, अंतर्दृष्टि सतह सूझ दोनों से, उपरोक्त सभी से। तो उपरोक्त सभी से। डी इज राइट आंसर। कोहलर द्वारा चिंपांजियों पर किया गया प्रयोग किससे संबंधित था? सूझ से, अंतर्दृष्टि से, अंतर्दृष्टि तथा सूझ दोनों से, उपरोक्त सभी से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कार्ल रोजर्स द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है? निम्नलिखित में से कार्ल रोजर्स द्वारा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। कार्ल रोजर्स ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था? पर्यावरणीय सिद्धांत। ए इज राइट आंसर, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से आलपोर्ट किस व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे? निम्नलिखित में से आलपोर्ट किस व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे? आत्म बिंदु रेखीय व्यवस्था, आत्म बिंदु रेखीय व्यवस्था। डी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से आलपोर्ट किस व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे? आत्म बिंदु रेखीय व्यवस्था, आत्म बिंदु रेखीय व्यवस्था। डी इज राइट आंसर। आलपोर्ट ने सर्वप्रथम किन गुणों से संबंधित विश्लेषण किया? आलपोर्ट ने सर्वप्रथम किन गुणों से संबंधित विश्लेषण किया? व्यवहारिक गुणों का, व्यवहारिक गुणों का। बी इज राइट आंसर, व्यवहारिक गुणों का। बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना है? जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना है? आंशिक विज्ञान। कैसा विज्ञान माना है? आंशिक विज्ञान। बी इज राइट आंसर। जेम्स ड्रेवर ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना है? आंशिक विज्ञान। बी इज राइट आंसर। वाटसन ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना है? वाटसन ने मनोविज्ञान को किस प्रकार का विज्ञान माना है? व्यवहार का शुद्ध विज्ञान, व्यवहार का शुद्ध विज्ञान। डी इज राइट आंसर। व्यवहार का शुद्ध विज्ञान। वाटसन ने व्यवहार का शुद्ध विज्ञान माना है। डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 मनोविज्ञान के संबंध में मैकडूगल की परिभाषा है। मनोविज्ञान के संबंध में मैकडूगल की परिभाषा है। मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। इसको कैसे याद करेंगे? जिस परिभाषा में यथार्थ शब्द आ जाए, जिस परिभाषा में यथार्थ शब्द आ जाए वो किसकी परिभाषा होगी? मैकडूगल की।
जिसकी परिभाषा में यथार्थ शब्द आ जाए वो किसकी परिभाषा होगी? मैकडूगल की। ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, एक छात्र के अधिगम पर उसकी आर्थिक स्थिति का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है? एक छात्र के अधिगम पर उसकी आर्थिक स्थिति का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है? किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। बीज राइट आंसर। किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। बीज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने अपने प्रयोग कुत्ते पर किए? निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने अपने प्रयोग कुत्ते पर किए? पावलोव ने। किसने किए? पावलोव ने। क्वेश्चन नंबर 50, कोहलर ने सुल्तान पर प्रयोग किया, सुल्तान का नाम क्या था? कोहलर ने सुल्तान पर प्रयोग किया, उस सुल्तान का नाम क्या था? चिंपांजी। उस सुल्तान का नाम क्या था? चिंपांजी। बी इज राइट आंसर। काम प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? काम प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? सिगमंड फ्रायड ने। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, तत्परता का नियम अधिगम का किस प्रकार का नियम है? तत्परता का नियम अधिगम का किस प्रकार का नियम है? मुख्य नियम। किस प्रकार का नियम है? मुख्य नियम। थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम कितने दिए थे? 3। थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम कितने दिए थे? 3। तो तत्परता का नियम अधिगम का किस प्रकार का नियम है? मुख्य नियम। ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, थॉर्नडाइक के अधिगम नियम में सर्वाधिक प्रधानता किसको है? थॉर्नडाइक के अधिगम नियम में सर्वाधिक प्रधानता किसको है? अभ्यास को। थॉर्नडाइक के अधिगम नियम में सर्वाधिक प्रधानता किसको है? अभ्यास को। बी इज राइट आंसर। अभ्यास को। बी इज राइट आंसर। अधिगम का ठोस सिद्धांत। अधिगम का ठोस सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया? अधिगम का ठोस सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया? थॉर्नडाइक द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? थॉर्नडाइक द्वारा। अधिगम का ठोस सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? थॉर्नडाइक द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके अनुकरण से बालक नया ज्ञान प्राप्त करता है? निम्नलिखित में से किसके अनुकरण से बालक नया ज्ञान प्राप्त करता है? उपरोक्त सभी। शिक्षकों के, दोस्तों या सहपाठियों के, माता पिता के। उपरोक्त सभी। डी इज राइट आंसर। उपरोक्त सभी। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? शिवाय। निम्नलिखित में से अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? शारीरिक शक्ति। अभिप्रेरणा अधिगम को प्रभावित करती है, रुचि भी अधिगम को प्रभावित करती है, पुनर्बलन भी अधिगम को प्रभावित करती है, लेकिन शारीरिक शक्ति अधिगम को प्रभावित नहीं करती है। तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है शिवाय, मतलब कौन सा नहीं है? तो शारीरिक शक्ति। सी इज राइट आंसर। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, 57, क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से काम किस प्रकार का प्रेरक है? निम्नलिखित में से काम किस प्रकार का प्रेरक है? प्राकृतिक प्रेरक। सी इज राइट आंसर। प्राकृतिक प्रेरक। सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, अस्पष्टता के नियम में विचार होते हैं। अस्पष्टता के नियम में विचार होते हैं। स्पष्ट। ए इज राइट आंसर। अस्पष्टता के नियम में विचार होते हैं स्पष्ट। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट,
सन 1879 में वुंट ने किस विधि को व्यवहारिक प्रयोग के रूप में प्रारंभ किया? सन 1879 में वुंट ने किस विधि को व्यवहारिक प्रयोग के रूप में प्रारंभ किया? प्रयोगात्मक विधि को। बीज राइट आंसर, बीज राइट आंसर। विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग शहर में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की थी। कब? 1879 में। कब स्थापित की थी? 1879 में। क्वेश्चन नंबर 60। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना क्या कहलाता है? अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना क्या कहलाता है? अधिगम। क्या कहलाता है? अधिगम। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना क्या कहलाता है? अधिगम। डी इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।